नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन क्या आप ये जानते हैं मोटापा डायबिटीज़ की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्यों? आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हमारे खान पान की आदतें चेंज होती हैं या हम गलत खान पान के आदी हो जाते हैं, जैसे मोमोज़, चाउमीन, समोसे, मीन्स फास्ट फूड जितना भी हम खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फ़ास्ट फूड की एक खासियत कह लो या एक सबसे बड़ी बुराई कह लो कि इसको पचाने में हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक मुसीबत आ जाती है, बहुत बड़ा भार आ जाता है और उसके बाद भी ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसी वजह से क्या होता है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी आंतों पे चिपकने लगते हैं और वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं और हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। धीरे धीरे ये गंदगी ब्लड के साथ हमारे पूरे शरीर में फैलने लगती है। ये प्रोसेस इतना धीरे, इतना स्लो होता है कि हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी कोई खामी दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक समय के बाद, कुछ अरसे बाद आपको इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पेट में गैस बनना, पेट में दर्द रहना, पेट फूला रहना, डाइजेशन ठीक से ना होना, चेहरे पे मुहासे वगैरह होना, दाने होना, शरीर पर दाने होना, ये सब छोटी छोटी ऐसी निशानियां हैं जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है या हमारे ब्लड में कुछ गड़बड़ हो रही है। हम इन चीज़ों को फिर भी अनदेखा कर देते हैं और इसके लिए नॉर्मल दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, जो और ख़तरनाक रूप से रिएक्ट करती हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे। स्पेशली अगर मैं बात करूं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जिसमें हमारा लिवर, हमारे पेनक्रियाज, हमारे किडनी, ये सब इंक्लूड होते हैं। रीज़न, जितना भी काम होता है आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा चीज़ें निकालने का, गंदगी निकालने का, वो काम होता है किडनी का। तो इसीलिए मैंने किडनी भी इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं तो किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है चीज़ों को छानने का, गंदगी निकालने का, और कुछ टाइम तक किडनी सही से काम कर पाती है। उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रोसेस धीमा होने लगता है, ख़त्म होने लगता है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन ये बहुत अरसे बाद ऐसा होता है। शुरुआत में जो समस्या आती है वो सबसे कॉमन है, वो है मोटापा। शुरुआत में हम खुश होते हैं कि हाँ, मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन एक समय के बाद ये समस्या एक भयंकर रूप लेना शुरू कर देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हम खाते हैं वो चीज़ें हमारी आंतों में चिपकना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो इनसे क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस चल रहा होता है हमारी बॉडी में खराबी आने का, जो हमें शुरुआत में बिल्कुल नहीं दिखाई देती, बल्कि मैं ये कहूँ 2, 3, 4 साल तक बिल्कुल दिखाई नहीं देती। और आपको यहाँ पर एक बात और पता होनी चाहिए, डायबिटीज़ जैसी भयंकर बीमारी के बारे में पता लगने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपके शरीर में नुकसान कर रही होती है और जिसका पता लगभग 8 से 10 साल के बाद चलता है, जब नुकसान बहुत भारी लेवल पे हो चुका होता है। तो यहाँ पे दोबारा आपको समझने की ज़रूरत है, ये भी जो हम खा रहे हैं, जो ठीक से पच नहीं रहा, जो गंदगी आ रही है, ये धीरे धीरे क्या करती है कि हमारी बॉडी में एक पेनक्रियाज नाम का अंग होता है, जिसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। जो भी हम खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है उसको बनाने में, क्योंकि दोस्तों हम जो भी खाते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट करने में जो फंक्शन होता है वो हमारी पेनक्रियाज का होता है, क्योंकि वो इंसुलिन तो बनाती है, साथ में एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करती है, जो इन खाने को बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करके आगे फर्दर मूव करता है। तो दोस्तों, जब खाना लीवर में जाता है वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है, या ये कहा जाए लीवर उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम शुगर कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाज हैं उसके अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन उस ग्लूकोज में मिक्स होता है और ब्लड के साथ आगे फ्लो होता है।
और वो इंसुलिन सेल को कमांड देते हैं कि ग्लूकोज को आप एब्जॉर्ब करें और एनर्जी में कन्वर्ट करें। अब समस्या कहाँ आती है? जब हम गलत खाना पीना खाते हैं, जो गंदगी हमारी आंतों में चिपक रही होती है, खून में फ्लो कर रही होती है, वो धीरे धीरे पेनक्रियाज के फंक्शन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। मतलब या तो पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाने की जो शक्ति है, जो प्रोसेस है, उसमें कमी आ जाती है, वो इंसुलिन प्रॉपर ठीक तरीके से बन नहीं पाता, या फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो जाम हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं और उस इंसुलिन ठीक बन रहा होता है लेकिन वो सेल्स को जाम कर देते हैं। एक और कंडीशन होती है, जो तीसरी कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा मोटापा बढ़ जाता है, हमारा फैट बढ़ जाता है। सपोज करो कि आपका वज़न 60 किलो है, लेकिन हमारे गलत खान पान के चलते कुछ समय में ये 60 किलो 80 किलो में कन्वर्ट हो गया, या 90 किलो में आपका वज़न जो है 90 किलो हो गया। तो 60 किलो जो हमारा बॉडी का एक नॉर्मल वेट है, हमारी पेनक्रियाज 60 किलो के हिसाब से इंसुलिन बना रही थी, लेकिन जब आपका वेट 90 किलो हो गया तो 30 किलो वेट आपका बढ़ गया। अब जब ये 30 किलो वेट आपका बढ़ गया, लेकिन पेनक्रियाज का साइज वही है, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन हो रही है वो उतनी है, लेकिन आपकी बॉडी को क्या हुआ, इंसुलिन ज़्यादा डिमांड होने लग गई क्योंकि आपका साइज ज़्यादा बढ़ गया। तो वहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। ये भी टाइप 2 का ही एक पार्ट है। जब इस तरीके की समस्या आती है तो रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन जो पहली वाली कंडीशन है जो मैंने आपको बताया, जब सेल जाम हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, या फिर जो इंसुलिन बन रहा है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाता, तो सबसे बड़ी समस्या यहीं पर शुरू होती है। और डायबिटीज़ टाइप 2 जनरली लोगों को यही बताया जाता है और यही पता होता है। तो जब हम गलत खान पान खाएंगे तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ टाइप 2 होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और इसीलिए आप आजकल सुनते भी होंगे, पिछले कुछ सालों में डायबिटीज़ के केस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और एक उम्र के बाद नहीं, बहुत छोटी उम्र में ही ये समस्या आई है। रीज़न, हम बचपन से बच्चों को गलत चीज़ों की आदत डाल रहे हैं, ऐसी चीज़ों की आदत डाल रहे हैं जिसको पचाने में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बच्चों को छोटी उम्र से ही डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। सो अगर आप इस समस्या पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। या तो शुरुआत से ही ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल कर लो कि हम ऐसी चीज़ ना खाएं या कभी कभार खाएं, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे, साथ में हम एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट को सही रखें। दूसरा तरीका आता है कि अगर किसी को ये समस्या हो गई तो इसको ठीक कैसे करें। देखो, इसको ठीक करने के आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि आप ये खाएं वो खाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमने ये भी करके देख लिया, हमने ये भी करके देख लिया, या हम लगातार पिछले 8 महीने से 1 साल से 2 साल से दवाई खा रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या वहीं की वहीं है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डायबिटीज़ में जब आप एलोपैथी दवाई लेते हैं तो आपकी समस्या वहीं रहती है, समस्या ख़त्म नहीं होती। सिर्फ आपकी दवाई के कारण वो जो शुगर लेवल है आपको वो रिपोर्ट्स में कम दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें समझाऊंगा कि जो आप दवाई लेते हैं, एलोपैथी दवाई खाते हैं, वो किस तरह से आपकी बॉडी में वर्क करती है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि जो मरीज़ हमारे यहाँ पे यानी श्रेयास में आते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले उनकी समस्या के ऊपर ध्यान देते हैं और उनकी मेन समस्या को पकड़ते हैं कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रही है। इंसुलिन ठीक नहीं बन रहा, सेल्स रेसिस्ट कर रहे हैं, या हमारी बॉडी में कहाँ कमी आ रही है, और अपनी आयुर्वेदिक दवा से उनका उपचार करते हैं। साथ में उन्हें सही डाइट चार्ट, एक्सरसाइज का शेड्यूल बताते हैं, जिससे बहुत जल्द उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी कोई रिपोर्ट के ज़रिए से कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके डायरेक्ट श्रेयास के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में अपना सवाल लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से समझ आई होगी कि अगर हमारा वज़न बढ़ रहा है तो उसे समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाकर ये डायबिटीज़ जैसी भयंकर बीमारी का कारण भी बन सकता है। सो अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो इसे कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, फिट रहें और अपनी डाइट का स्पेशली ख्याल रखें। अवॉइड करें ऐसी सारी चीज़ें जिसे डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को दिक्कत होती है। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर की वो आपके काम आएगी। यहाँ पर मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा और मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।